चैनल सिंप्लीफाइड हिंदी में। पिछली बार मैंने आपको उपसर्ग के बारे में बताया था। आज मैं 9वीं कक्षा का दूसरा अध्याय प्रत्यय को ले रही हूँ। इसमें मैं आपको प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय बनाना, मूल शब्द और प्रत्यय कैसे उसको अलग करना, इन सब के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले लेते हैं इसकी परिभाषा। मूल शब्द के अंत में जिस शब्दांश को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। यानी जो हमारे पास शब्द दिया हुआ है उस शब्दांश को, उस शब्द को लेकर हमने एक नए शब्द का निर्माण करना है। जहां पर हम उपसर्ग में उस शब्दांश को पहले लगाते हैं, वहीं पर हमने प्रत्यय में उस शब्दांश को अंत में लगाना होता है और एक नए शब्द का निर्माण करना होता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। मैंने ये शब्द लिया अन। अन से मैंने एक नए शब्द का निर्माण किया। इसमें मैंने अंश को अंत में लगाया, जैसे नमन। न म के आगे हमारा अ की आवाज आ रही है, न म न, तो ये क्या बना, नमन। यानी कि जो अंश था वो अन प्रत्यय जो था वो हमारा कहाँ लग गया, अंत में। इसी से हमने एक नया शब्द बनाया, पठन। प ठ अ न, पठन। अब हमने लिया आ को लेकर, आ प्रत्यय को लेकर हमने एक नया शब्द बनाया, पढ़ा। पढ़ा मीन्स पढ़, और उसके आगे हमने लगा दिया आ। यहां पर हमने क्या किया कि आ को लिखा नहीं, बल्कि उसकी जगह पर हमने आ की मात्रा को लगा दिया, जिसका अर्थ हुआ आ। दूसरा जो हमने लिया वो है हमारा लिखा। लिख प्लस आ, कैसे बनेगा ये, लिख प्लस आ। यहां पर हमने क्या किया, लिख शब्द लिया। लिख में हमने आ को लिखने की बजाय हमने क्या किया, उसके लिए हमने वहां पर आ की मात्रा का प्रयोग किया। तो ये हमारा एक नया शब्द बन गया आ, जिसमें कि हमने आ प्रत्यय को जोड़कर नया शब्द का निर्माण किया। अब हम लेते हैं दूसरा शब्द आस। इससे मैंने एक शब्द बनाया प्यास, निकास। अब प्यास जो शब्द है, इसमें यहां से हम अगर देखें तो ये हमारा आ रहा है आ और स। इसमें भी हमने क्या किया, आ की मात्रा लगाकर पीछे जो हमारे यहाँ पर स शब्द वर्ण दिया हुआ था उस वर्ण को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। यानी कि हमें जो प्रत्यय दिया हुआ था उस प्रत्यय को हमने पीछे लगाया और हमने एक नए शब्द का निर्माण कर दिया। अगला हमने लिया ई, बड़ी ई। अब बड़ी ई को, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम इसको ऐसे नहीं लिखते, बल्कि इसके लिए हम इसकी जगह पर मात्रा का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हमने क्या किया, ई से शब्द बनाया उपकारी। उपकारी शब्द बनाने के लिए क्या किया, उपकार, ये अपने आप में एक शब्द है। इसमें हमने ई प्रत्यय को जोड़ दिया, उपकार प्लस ई। अब उसमें हमने क्या किया, इस ई को लिख कर नहीं, बल्कि इसकी जगह पे हमने क्या किया, मात्रा का, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर दिया। तो हमारा क्या वो बन गया, उपकार। अब इसमें मैंने कौन सा प्रत्यय लगाया, बड़ी ई। व्यय, आधा व य, मंतव्य, कर्तव्य, आखिरी में क्या लगा, ये प्रत्यय। अब कई बार हमारे पास कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिसमें हमारा आगे वाला शब्द जो है मात्राओं में उसमें हेरफेर होता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ। जैसे
हमारे पास शब्द है समाज। अब इसमें हमने इक प्रत्यय को जोड़ा। इक प्रत्यय को जोड़ने के लिए अब जब हम इसके शब्द को बनाएंगे तो ये शब्द क्या हमारा बन जाएगा, सामाजिक। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर तो हमारे पास था समाज, लेकिन जब हमने सामाजिक बनाया तो हमने स के साथ भी क्या लगा दिया, आ की मात्रा। आ की मात्रा हमने यहाँ पर क्यों लगाई, तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को हमारे जो स्वर होते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए कि इस स्वर को मिलाने से कौन सा नया स्वर बनेगा। जैसे अ, आ, ई, इतना ही मैं ले रही हूं, इतने से ही आपको समझाती हूं। यहां पर हमारा क्या है, अ। अब इन्हीं को लेते हैं हम अ, आ। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, वर्णों को जोड़ते हैं, तो इन वर्णों को जोड़ने से हमारे पास कौन सा आता है, आ। अ प्लस आ यानी कि आ। यहां पर हमारे पास क्या था, स अ। स के साथ कोई मात्रा नहीं है तो ये क्या हो गया, अ। अब अ और आ दोनों को मिलाने से क्या बना, आ। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, आ की मात्रा, यानी कि सामाजिक। इसी प्रकार हम लेते हैं दिन। इसमें क्या है, ई की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, बड़ी ई। बड़ी ई नहीं, ए। अब जब हम इसको जोड़ेंगे, अब इससे हम प्रत्यय बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, दैनिक। इसी प्रकार अगर हमें स्वर को मिलाकर एक नया जो स्वर बनता है, अगर हमें उसकी पहचान है तो हमें प्रत्यय बनाने में आसानी होती है। प्रत्यय को बनाते हुए हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर हम उपसर्ग में दिए हुए शब्दांश को पहले लगाते हैं, वहीं पर प्रत्यय बनाने के लिए हमें दिए हुए शब्दांश को अंत में लगाना होता है। और हमें आरंभ के जो स्वर हैं उनको ध्यान में रखना होता है कि कौन सा स्वर आरंभ में लगा हुआ है, जिसको देकर हमने उस शब्द का नया निर्माण करना है। अब हम शब्द लेते हैं ता। ता से हमने क्या बनाया, मानवता। मानवता यानी कि मानव प्लस ता। तो इसमें कौन सा उपसर्ग, कौन सा प्रत्यय हो गया, ता। तो ये मानव में ता को मिलाने से हमारा एक नया शब्द बन गया, जिसका कि अपना एक अर्थ निकलता है। ये ध्यान रखिएगा कि हम जो भी शब्द बनाएंगे, नए शब्दांश के साथ एक मूल शब्द को जोड़कर जो नया शब्द बनाएंगे, उस शब्द का एक अपना अर्थ होना चाहिए। अब इसी में ही आपको मैं बताती हूं कि ये जो हमारा है मानव, ये हमारा क्या कहलाएगा, मूल शब्द। और ता हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्यय। जहां पर हमें दिए हुए प्रत्यय से एक नए शब्द का निर्माण करना होता है, वहीं पर क्या होता है कि हमें एक शब्द दिया होता है, उसमें से हमने मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना होता है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो शब्द हमें दिया गया है उस शब्द में हमारा मूल शब्द क्या होगा, या आपको ये पहचान होनी चाहिए कि इसमें हमारा प्रत्यय क्या होगा। जैसे कि हम इसी शब्द को लेते हैं भवन। इसमें क्या हो जाएगा, भव
प्लस अन। अन क्या हो गया हमारा? प्रत्यय, और ये क्या हो गया हमारा? मूल शब्द। त्यागी क्या हो जाएगा? त्याग प्लस ई, यानी कि त्याग जो है वो हमारा क्या है? मूल शब्द, और ई हमारा क्या है? प्रत्यय। अब सामाजिक, सामाजिक में जब हम इसको मूल शब्द को निकालेंगे तो ये हमारा मूल शब्द क्या होगा? समाज, और प्रत्यय क्या होगा? इक। यानी कि ये यहां से हम शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। तो यहां से शुरू अब जब करते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा? क ज, इसको ऐसे ही लेंगे, और इससे पहले हमारी कौन सी मात्रा है? छोटी ई। ये हमें मात्राओं का ध्यान रखना आवश्यक है कि इससे पहले जो मात्रा लगी हुई है वो मात्रा छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है। इस चीज का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी हम उसका प्रत्यय जो है वो सही निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर ज से पहले जो हमारी मात्रा लगी है वो कौन सी है? छोटी ई। तो छोटी ई को निकालेंगे, यहां से हम इसको देखना शुरू करेंगे, तो ये क्या हो गया? ई क, इक। इसी प्रकार हम दिए हुए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय दोनों को अलग करते हैं। इन्हें अलग करते हुए आवश्यक चीजें क्या है, महत्वपूर्ण हमारी बातें कौन सी है जो ध्यान रखने योग्य है कि एक तो प्रत्यय अंत में लगता है, दूसरा जब हम मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करते हैं तो उसके लिए हमें मात्राओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि यहाँ पर मात्रा कौन सी लगी है, वहीं से हम शुरू करते हैं प्रत्यय को निकालना, तभी हम प्रत्यय का निर्माण कर पाते हैं। आशा है आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस पर अपने कमेंट दें, इसे लाइक करें, इस वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।